अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 9, ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसमें जो आपका एग्जाम्पल नंबर इस चैप्टर 9 में जो एग्जाम्पल नंबर है 4, ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जब भी पूछेगा ये बात तो कंफर्म है कि 6 नंबर से कम नहीं पूछने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज से पीछे जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, जितने साल तक, ये जब भी आया है तो ये 6 नंबर के लिए आया है, इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें देखिए इसका सबसे पहला इसका जो मेन चीज होता है वो फिगर बनाना होता है, ठीक है। तो देखिए पहले ही लाइन में किस तरीके से आपको कंफ्यूज करने की ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यही इसमें मिस्टेक होता है कि आप फिगर में गलती कर देते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब आप इस लाइन को पढ़ने के बाद से कैसा लग रहा है? हमें जैसे लग रहा है कि मान लेते हैं ये हमने एक भूमि दर्शा दी, ये मान लेते हैं ये हमने एक भूमि दर्शा दिया, एक बिंदु हमने यहाँ पर मान लेते हैं P ले लिया। अब इसमें क्या हमें क्या लग रहा है कि बिंदु P से 10 मीटर ऊंचा, तो अब आप इसको नहीं जब हल किए रहेंगे तो फटाक से क्या करेंगे, P से 10 मीटर ऊंचा ऐसे कर देंगे, ठीक। अब 10 मीटर यहाँ पर ऊंचा हो गया, ठीक है, ये 10 मीटर ऊंचा हो गया, फिर उसके बाद से इसको मिला देंगे, फिर यहाँ पर 30 डिग्री कर देंगे, फिर हल करेंगे, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसका रियल मतलब ये है कि भूमि पर एक बिंदु P है जिसको हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर यहां तक ये अलग है, ठीक है, और यहां से मामला अलग है। कह रहे कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। इसी के सामने एक भवन है जिसकी ऊंचाई है 10 मीटर, ठीक है, ये 10 मीटर है, इसकी ऊंचाई है 10 मीटर, ठीक। और उसमें क्या है, उसका उन्नयन कोण मतलब बिंदु P से ऊपर की तरफ देखा जाता है तो उन्नयन कोण मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको मिल जाएगा उन्नयन कोण 30 डिग्री। ये बात तो क्लियर हो रहा है ना। अब इसके बाद से देखिए इतना तो हो जाता है, जैसे ये पहला वाला जो लाइन बना रहे थे इस यहाँ पर हम इस तरीके से खींच कर बना रहे थे, तो ये पहला लाइन तो हो जाता है, लेकिन दूसरे लाइन में फिर गड़बड़ हो जाता है। फिर दूसरे लाइन में क्या कहता है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज दंड लहराया गया, ठीक है। ये जो भवन हमने लिया था इसके शिखर पर एक ध्वज दंड, कोई एक डंडा बांध करके उसमें एक झंडा लगाया गया है, ठीक है। तो डंडे में झंडा हमने इस तरीके से लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से क्या कर रहे हैं कि और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब देखिए इस P से इस ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है, ठीक है। तो पहला वाला अगर ये फिगर बनाते हैं तो फिर यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है, ठीक। तो चलिए इसको दर्शा देते हैं कि ये 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरा कोण बन रहा है यहाँ पर, ये पूरा कोण ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है, ये 45 डिग्री है पूरा। अब इसका नाम देते हैं, इस बिंदु का नाम मान लेते हैं कि A है, इस बिंदु का नाम मान लेते हैं कि B है, इस बिंदु का नाम मान लेते हैं C है, और इसका नाम तो P है, ये है, ठीक, क्लियर है। तो कह रहे हैं कि ध्वज दंड की लंबाई, इस ध्वज दंड की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद से और बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से इस भवन की दूरी हमें मान लेते हैं कि x मीटर है, x मीटर, ये चीज हमें ज्ञात करना है। बात क्लियर हो रहा है ना। तो चलिए सबसे पहले इस वाले त्रिभुज को लेंगे, उसके बाद से पूरा ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक। इस छोटे वाले त्रिभुज को क्यों लेंगे, क्योंकि हमें एक मान इसका ये 10 मीटर वाला मिल जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये वाला लेंगे। तो लिखेंगे हल तो त्रिभुज BP और C में, त्रिभुज BPC में, ठीक। तो अब इसमें क्या है, लंब और आधार इसमें है, तो लंब आधार किस में मिलता है, तो LAL बटे में KKA, ये होता है ना लंब और आधार। तो साइन कॉस टेन में मिलता है, तो यहाँ लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर हमें मिल जाता है लंब बटे में आधार, तो थीटा का मान 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर में लंब कितना है 10 मीटर, आधार कितना है, इसको हमने x माना है तो x हो जाएगा टेन 30 डिग्री का मान 1 बटे में अंडर रूट में 3 और 10 बटे में x हो जाएगा, x को इधर और इसको इसके साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x बराबर में 10 अंडर रूट में 3, ये x का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा में अब ये पूरा वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है, तो AP और C, त्रिभुज APC में, तो लिखेंगे कि अब त्रिभुज APC में, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये पूरा लंब और ये वाला पूरा आधार, ठीक है। तो लंब और आधार किस में मिला है, लंब और आधार tan में ही मिलता है, तो फिर से लिख लेंगे कि tan थीटा बराबर, आप लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपने बता दिया है कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है।
अब डायरेक्ट यहाँ लिखिए tan, ये पूरा ले रहे हैं ना तो 45 डिग्री, ये पूरा डिग्री 45 का बना है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री बराबर में लंब कितना है, तो ये 10 मीटर प्लस में, अब ये इतना क्या है, तो अगर नहीं मालूम है तो इसको आप मान लेते हैं कि h है, ये h मान लीजिए, ठीक है। तो 10 प्लस h जो पूरी लंबाई है ये 10 प्लस में h है, और आधार कितना है, तो आधार वही x है, तो tan 45 डिग्री का मान 1, और ये हो जाएगा 10 प्लस में h बटे में x का मान यहाँ से ले लीजिए, x का मान ये वाला, तो हो जाएगा 10 अंडर रूट में 3, ठीक। इसको आप इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 10 अंडर रूट में 3 बराबर में 10 प्लस में h, 10 को इधर लाइए तो 10 अंडर रूट में 3 माइनस का हो जाएगा 10 बराबर में हो जाएगा h, ठीक है। 10 और 10 कॉमन कर लीजिए तो 10 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 माइनस का 1 बराबर में हो जाएगा h, ये चीज, ठीक है। तो दोनों चीज निकल गया क्या इसमें, h इसको हमने माना था, h का मान ये निकल गया, x हमने इसको माना था तो ये हमारा x निकल गया, बस खत्म कहानी। तो इस तरीके से हमने ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 था ये भी हमने हल करा दिया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इसका जो अगला एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल नंबर 5 को हल करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।